वेलकम दोस्तों 2025 में नए साल का आपको सबको मुबारक हो दोस्तों। नए हैप्पी न्यू ईयर सबको। और इस नए साल में मेरी जो वीडियो आप पहली बना रहे हो दोस्तों मैं, तो उस वीडियो में किस प्लान के ऊपर बात करने वाले आप समझ तो गए होंगे, क्योंकि सामने ही मैंने लगा के रखा है और पीछे भी मेरे वही प्लान है। तो इसी पे बात करेंगे दोस्तों आज हम, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने एडेनियम के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया हुआ था। तो इसके लिए आज उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और इसके ऊपर मैं पूरी परिपूर्ण एकदम सब पहले से लेकर आखिरी तक इस प्लान के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है तो उसकी जानकारी दूंगा दोस्तों आज मैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना कर, सबसे पहले दोस्तों हम इस प्लान को समझेंगे कि ये प्लान होता कहाँ पे है, किस जगह पे इसकी अच्छी कंडीशन रहती है और ज़्यादा करके ये सबसे पहले कहाँ मिला था। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये एक डिज़र्ट प्लांट है, ये डिज़र्ट में मिला हुआ प्लांट है और ये पूरी जो रेती के टीले होते हैं उसमें पलने वाला प्लांट है। तो उस जगह पर दोस्तों इसको आप सोच सकते हैं कि रेतीली इसमें रहने की वजह से इसको पानी कितना लगता होगा और कैसा लगता होगा, ये समझने की बात है। रेत में अगर ये रहता है दोस्तों और वहाँ पे अच्छे से होता है तो इसको जब बहुत पानी मिलता है दोस्तों तो ये अपना जो कॉडेक्स होता है, इसका ये जो कॉडेक्स होता है तो इसमें ये पानी सोच लेता है और फिर इसको बाद में भले ही 6 महीने 3 महीने पानी नहीं भी मिले और ज़मीन के संपर्क से रहे तो ये आराम से गुजार सकता है दोस्तों। तो इस टाइप में ये प्लांट है हमारा एडेनियम। तो इसको फिर उसी टाइप में हमको नीचे भी जो भी मिट्टी देंगे हम या जो भी सॉइल देंगे तो उसी टाइप में होना चाहिए कि जैसे अभी रेत में अगर आप पानी देते हैं तो रुकता है क्या, तो नहीं रुकता है उसमें। तो उसी टाइप में हमको इसमें भी पानी की जो मैनेजमेंट है इसकी रेत सॉइल में, तो वो भी हमको उसी टाइप में बनाना पड़ेगा और उसी टाइप में रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में इसके जो हम ये करेंगे परिस्थितियों को समझेंगे अगर, तो जब रेतीली इसमें जब बहुत ठंड गिरती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो उस पीरियड में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे नीचे ज़मीन में पानी तो नहीं रहता, लेकिन उसी के ऊपर ये पूरा ये करते रहता है अपना जो भी न्यूट्रिशन लेना है या पानी जो भी उसका लेना है तो उस पर ही रहता है। इसको ना तो कोई खाद की ज़रूरत है ना कुछ, लेकिन फिर भी हम इसको हमारे टेरेस गार्डन में अगर लगाते हैं तो इसकी जगह भी कम हो जाती है, क्योंकि हम छोटे छोटे गमलों में देते हैं तो फिर इसको हमें थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, लेकिन वो भी उस हिसाब से डालना पड़ता है। तो ये प्लांट हमारा उस पीरियड में ग्रो होते रहता है दोस्तों। तो यही समझने की बात है। ये अगर आपने समझ लिया, अगर हम पानी देते हैं तो तुरंत ये हो जाना चाहिए, नीचे ड्रेनेज होना चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें मिट्टी बनाना है कि वो पानी आराम से नीचे ऐसे होल दो ज़्यादा से ज़्यादा कि पानी डालते ही नीचे से निकल जाए, खाली उसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रहे। तो उस हिसाब से आप मिट्टी बना सकते हैं। मिट्टी में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 80% आप रेत लीजिए जो एकदम से रिवर की सॉइल होती है तो वो भी लिए आप तो चलेगा। वो 40% लीजिए, उसमें 20% आप कोई भी राइस वर्क्स हो या उसमें आप राइस वर्क्स ले सकते हैं, लेकिन कोकोपीट नहीं ले सकते, क्योंकि कोकोपीट जो होता है ना वो पानी को पकड़ के रखता है। तो इसको पानी पकड़ के रखने वाली कोई भी चीज़ नहीं चलेगी दोस्तों। आप इसमें गोबर की खाद 10% या 12% डाल सकते हैं और उसके बाद में फिर आप हमारी जो गार्डनिंग सॉइल है वो पूरी उसमें फिलअप कर दीजिए। इस टाइप में आप 100% उसमें कर दीजिए। और उसके बाद में इसमें हमको एक और काम करना है दोस्तों कि इसको फंगस ना लगे, क्योंकि इसकी रूट जो होती है ना वो वाइट वाली वो एकदम मुलायम होती है। हमारे प्लांटों जैसा नहीं है कि बाकी प्लांट जो हमारे इधर के लोकल प्लांट है तो उनकी जो रूट्स होती है वो हार्ड होती है। इसकी रूट जो होती है वो एकदम से मुलायम होती है। तो इसके लिए इसको थोड़ा भी वहाँ पे फंगस या कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसमें नीम खली इसका उपयोग करना है। या तो नीम खली नहीं है आपके पास तो साफ फंगिसाइड या ट्राइकोमा ये इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको 15 दिन में या 1 महीने में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो मामूली छोटा वाला चम्मच आता है वो डाल के इसमें डालते रहे तो आपका प्लांट सालों साल रहेगा दोस्तों। अभी ये मेरा जो प्लांट है दोस्तों, इसका जो आप कॉडेक्स देख रहे हैं
इसको कम से कम 8 साल हो गए और इसको अभी ये डोरमेंसी का पीरियड है, फिर भी इसमें आप फ्लावर देख रहे हैं दोस्तों। तो ये इसी का है कि ये इसकी उम्र अभी ज़्यादा है इसके लिए, लेकिन ये एक प्लांट है कि ये अभी कम से कम ये 1 साल का प्लांट होगा दोस्तों, 1 या 1.5 साल का। तो ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसकी विंटर में डोरमेंसी पीरियड है, तो इसने पत्तियां भी गिरा दी है और अभी नई पत्तियां आ रही है इसको थोड़ी थोड़ी, जैसी धूप गिर रही है वैसा वैसा इसमें पत्तियां आ रही है। लेकिन ये जो पुराना प्लांट है तो इसमें आप फ्लावर भी देख सकते हैं और इसका कॉडेक्स भी देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से डेवलप हुआ है। तो इसी प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों और एक मेन चीज़ आती है, बहुत से जन ये पूछते हैं कि हमें ये एडेनियम लगाना है लेकिन कहाँ से ले, किस टाइप में हम प्राप्त कर सकते हैं इसको सीड जो आते हैं इसको कैसे लगाए, कब लगाए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा है कि फरवरी में जिनके पास भी एडेनियम है तो उसकी कटिंग 100% करते हैं। तो उस पीरियड में आप आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी जान पहचान में जिनके पास भी एडेनियम है तो उनको आप बोल के रख सकते हैं कि मुझे भी एडेनियम की कटिंग चाहिए, या तो फिर उनके पास सीड स्पॉट भी होते हैं तो सीड स्पॉट भी हमको चाहिए, तो ये आप उनको मांग सकते हैं। या तो ये जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इसमें सीड्स के पॉट्स लगे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इसमें ये सीड अभी इसमें बन रहे हैं, तो ये अभी 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। तो इसको अभी मैं जनवरी या फरवरी के लास्ट में इसको निकाल के इसको मैं डाल दूंगा सीडलिंग के लिए, फिर उसमें जो रोप तैयार होंगे उससे और बनाऊंगा मैं। तो ऐसे ही आप अगर लेंगे सीड कहाँ से, तो एक काम करना है कि आपको सामने जैसे अभी ये सीड पॉट जनवरी फरवरी में निकल जाएंगे तो तुरंत 1 महीने के बाद इसको डाल देना है। क्योंकि इसका जो पीरियड होता है दोस्तों, जब हम सीड पॉट उसमें से निकालते हैं तो जितना ज़्यादा दिन होते जाएगा उसका रेशो जो है ना, ये जितने भी अभी गार्डनिंग वाले अनुभवी लोग तो वो बताते हैं ऐसा कि जितना दिन ज़्यादा पुराना होते जाएगा जो सीड्स है वो, तो उसका रेशो बिल्कुल उगने के लिए कम होते जाता है। अगर आप 1 महीने में उसको निकाल के लगा देते हो, किसी से प्राप्त कर लेते हो, तो आपका 80 से 90% उगने का चांस है दोस्तों। लेकिन उसको लेट अगर होता है तो फिर वो ज़्यादा उसका रेशो कम होते जाता है दोस्तों, 40%, 30%, और अगर एक अधिक साल का होगा तो वो बिल्कुल 15 से 20% पे आ जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं और आप कटिंग से भी बढ़िया से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे जितने भी प्लांट है ये कटिंग से ही लगे हुए हैं। खाली ये एक जो प्लांट है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और इसका मैंने ये किया, वो डायरेक्ट सीड से बना हुआ प्लांट है ये, बाकी ये सब कटिंग के है। और उसमें भी आप ऐसा कॉडेक्स बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉडेक्स बनता है उसका आराम से। इसको क्या करना होता है दोस्तों कि जैसे 6 महीने हुए कि हमको रिपोर्ट करना है, थोड़ा ऊपर निकालना है और फिर मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी में थोड़ा बहुत हम फंगीसाइड पाउडर वगैरह जो मामूली डीएपी खाद डाल के उसमें डाल दो, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी फिर टाइम टू पानी देते रहे, बस, बाकी कुछ नहीं करना है, ज़्यादा खाद भी नहीं देना है, कुछ नहीं। हाँ, आपको अगर देना है तो ऑर्गेनिक सीविड जो आता है वो इसको हफ्ते में 1 बार देते रहे, बढ़िया से आपका प्लांट चलेगा दोस्तों, और ऐसे ही फ्लावर देते रहेगा। तो इस टाइप में आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी, कटिंग से भी। और इसमें अगर आपको अलग फ्लावर लेना है दोस्तों, अलग कलर में जो रोज जैसे फ्लावर आते हैं, तो इसको हम इजी प्रकार से, आपको वीडियो यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे किस टाइप में ग्राफ्टिंग करना है, तो उस हिसाब से ग्राफ्टिंग करके खुद भी हम उसको अलग अलग फ्लावर से बढ़िया से बना सकते हैं दोस्तों। तो इसमें ये भी एक है कि हम ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं अलग अलग कलर में। तो ये एक है, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस टाइप में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और सीडलिंग के लिए दोस्तों, सीडलिंग का प्लांट बनाना बहुत ये काम है इसका, क्योंकि जब सीड्स, आपको क्या करना है दोस्तों, मामूली थोड़ा बर्तन में पानी लीजिए और उसमें मामूली सी फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिए और उसको 4 से 6 घंटे पानी में डाल दीजिए। फिर उसको, वो सीड्स को निकाल लीजिए पानी से, और दूसरे दिन उसमें क्या कीजिए कि जो अपना इसमें पेपर आता है उसका, उसमें वो भिगो के रख दीजिए
दीजिए दोस्तों, और उसको मामूली सा ऊपर से पानी फवारते रहे। तो आपको क्या दिखेगा, 5-6 दिन में या 6-7 दिन में उसमें मामूली से ऐसे शूट्स निकलेंगे दोस्तों, पत्तियों के ऐसे मामूली शॉट्स निकलेंगे उसमें से। तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, और 15-20 दिन उसको रहने दें उसमें, वैसे पानी फवारते रहे और फिर उसको मिट्टी में लगाए दोस्तों। इस टाइप में इसके प्लांट तैयार होते हैं दोस्तों। या तो 45 दिन, 60 दिन, जिस हिसाब से आपको इजी लगे कि अभी ये हमको लगाना चाहिए, कम से कम 1.5-2 इंच का हो जाए वो, उसका नीचे से ये जो कॉडेक्स है वो दिखना लग जाता है, ऐसे उंगली के आकार का हो जाए, तो आप फिर उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। एकदम इजी काम है, कोई टेंशन वाला नहीं है। तो आपका इसमें कैसे प्राप्त करें, ये वाला सवाल का भी जवाब मिल गया है आपको। खाद का भी मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों, और इसको ग्रो कैसे करना है ये भी बता दिया हो। इसको ना तो कोई ज़्यादा इंसेक्ट लगता है, कुछ लगता है, हाँ मामूली ये कभी कभी इसके ऊपर भी इसका ये हो जाता है, वो वाइट वाला आ जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें नीम खली का जो ऑयल आता है वो 1 ml डाल के 1 लीटर वाटर में वो छिड़क दे तो वो भी नहीं आएगा। तो इतना बढ़िया प्लांट है दोस्तों ये एडेनियम, इसको और बहुत ही डिमांड है दोस्तों मार्केट में। आज अगर ये मेरा प्लांट मैं बेचते जाऊँ तो इसका मेरे को कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया मिल सकता है दोस्तों। लेकिन ये 8 साल से इसके साथ मेरा इतना प्यार हो गया है कि मैं बेचना ही नहीं चाहता दोस्तों। मेरे पास में वैसे 3 से 4 प्लांट है जो 7 से 8 साल पुराने हैं। तो इस टाइप में ये एडेनियम है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं क्या देखें अभी। तो दोस्तों आगे का जो पॉइंट लूँगा मैं कि इसको गमले कैसे दे, क्योंकि मेन चीज़ तो गमलों पे भी होती है। मिट्टी का आपको बता दिया मैंने, इनकी कैसी प्रोपोगेशन कैसा करना है ये बता दिया, लेकिन इसको गमले कैसे दे ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। गमलों का भी बड़ा महत्व है इसमें। तो जैसे अभी आपका प्लांट है दोस्तों 1.5 से 2 साल तक जो प्लांट है, इसको आप छोटे फ्लावर पॉट दे दोस्तों। छोटे पॉट में देने से क्या मतलब इसका कि भाई इसमें पानी कम रहेगा, और इसको आप नीचे से ऐसे बड़े बड़े होल दे दीजिए तो इसमें पानी रुकेगा नहीं और ड्रेनेज हो जाएगा बराबर एकदम बढ़िया से, और प्लांट आपका अच्छा रहेगा। वैसे तो इस प्लांट को ऊपर भी रख दिया आपने मिट्टी में से निकाल के 3-4 महीना तो कोई फर्क नहीं। बहुत से गार्डनर क्या करते हैं दोस्तों मालूम है क्या, विंटर में मिट्टी में से निकाल के मकान में टांग देते हैं इनको 3-4 महीने, जहाँ बहुत ही सर्दी होती है ना उस जगह पे, तो फिर भी ये आराम से सैर कर लेते हैं दोस्तों। तो हम वैसा नहीं करेंगे, लेकिन आप इनको छोटा पॉट दीजिए। छोटे पॉट में होगा क्या कि पानी रुकेगा नहीं, और आप पानी तो बाकी प्लांट को देते हैं तो उस टाइम में देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर आपका प्लांट एकदम से बढ़िया से रहेगा दोस्तों। तो यही एक इसमें एडेनियम में खास बात है दोस्तों। अभी ये हमारा बड़े कॉडेक्स है, ये जो इतना बड़ा कॉडेक्स है, अभी मैंने आपको बता दिया 1.5 से 2 इंच साल का जो प्लांट है, इसको आप 6 इंच 8 इंच का पॉट दे सकते हैं। तो जैसे अभी ये बड़ा कॉडेक्स वाला है तो इसको आप बड़े से बड़ा पॉट दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसको जब इसका पेट इतना बड़ा है तो इसको खाने के लिए भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको बड़ा पॉट दीजिए तो बढ़िया से रहेगा। अभी ये देखिए मैंने इसको ये स्पेशल बोनसाई पॉट लाया हूँ और इसमें लगाया हूँ, तो ये मेरा पॉट आराम से इस साल में भी बढ़िया से ये 8 साल का है, लेकिन अभी भी कोई तकलीफ नहीं है, एकदम से बढ़िया से चल रहा है दोस्तों। और इसको एक मेन चीज़ बताऊंगा दोस्तों, जब भी आप गार्डनिंग में आएंगे तो हर प्लांट की एक बार पूरे ऊपर से नीचे तक निगरानी कर ले अच्छी से, एकदम से कॉडेक्स को हाथ लगा के ऐसा ऐसा दबा के देखिए कहीं पिचक तो नहीं रहा है ये, क्योंकि बहुत से प्लांट में होता क्या है कि हम ध्यान नहीं देते और वो नीचे से आ रहा है धीरे धीरे से ऊपर सड़कते रहता है, पिचकना चालू हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है नीचे। तो वो देखते रहे, जहाँ भी कहीं आपको डाउट है, जहाँ नरम सा लगे, अपनी उंगली जो है बीच में जाने लगे तो समझ जाइए कि प्लांट में कहीं तो भी फंगस लग गया है, तो तुरंत उसको मिट्टी से बाहर निकाले। और जो फंगस लगा है उसको जहाँ से सड़न चालू हुई है वो पूरा जहाँ तक पूरा थोड़ा भी ऐसा पूरा वाइड जो उसका पोषण है दिखेगा नहीं, तब तक उसको काटते रहे दोस्तों। उसको पूरा कट कर दीजिए, और कट
कट करने के बाद में उसको वहाँ पे फंगस पाउडर लगा दीजिए, पूरा फंगस पाउडर लगा दिए और 2 दिन ऊपर ही सूखने दे, फिर उसके बाद में उसको मिट्टी में लगाए दोस्तों। तो इस टाइप में हमको इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। पॉइंट आता है दोस्तों कि इसकी कटिंग हार्ड प्रूनिंग कब करना है। तो दोस्तों प्रूनिंग तो हम जो मामूली ऊपर के ऊपर जब भी फ्लावर ख़राब होते हैं तो हम प्रूनिंग करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी जो ख़राब फ्लावर है वो निकालते रहते हैं, कई टहनी को कुछ हो गया तो निकालते रहते हैं। लेकिन इसकी हार्ड प्रूनिंग जो है दोस्तों वो फरवरी में करें, जनवरी के लास्ट में या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि जो आगे मार्च अप्रैल मई में हमको फ्लावर लेना है गर्मी के दिनों में, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग है वो गर्मी में आती है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है दोस्तों ये। तो उस पीरियड में हमको क्या करना है, इसको तैयार करना है। तो फरवरी में इसकी हम हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, और हार्ड प्रूनिंग के लिए हमको नया ब्लेड ही लेना है दोस्तों। जो नया ब्लेड आता है 1-2 रुपया लग जाएगा, लेकिन वो नया ब्लेड लेना है, वो शार्प होता है, उससे कट एकदम बढ़िया लगता है दोस्तों। और उसको हमें कट करना है, और कटिंग भी ऐसी जगह से करना है कि जहाँ से उसकी जो नॉड होती है, ये जो नॉड होती है उसके ऊपर से कट करना है, और फिर वहाँ से हमारी जो अलग अलग टहनियाँ निकलेगी, जहाँ एक टहनी है वहाँ से 4 टहनियाँ निकलेगी। और फिर फरवरी के बाद में हमारा जो मई जून आएगा, उस पीरियड में हमारे प्लांट पे बहुत बढ़िया से फ्लावर आएंगे दोस्तों, और आपका प्लांट भी एकदम भर के दिखेगा। तो ये बातें ध्यान में रखना है। जहाँ से हम ये कटिंग करेंगे दोस्तों टहनी को, तो वहाँ पे भी हमें 2-3 चीज़ें, जैसे कि नेल पॉलिश हुआ, या मोमबत्ती हुआ, या फंगीसाइड पाउडर हुआ, तो ये हमको उसके ऊपर लगा देना है दोस्तों। तिरछा कट लगाइए, फंगीसाइड पाउडर है आपके पास तो तिरछा कट लगाइए, और आपके पास अगर नेल पॉलिश है या मोमबत्ती है तो फिर आप कैसा भी कट करिए, लेकिन उसके ऊपर वो लगा दीजिए, ताकि उसमें पानी ना जाए और वहाँ पे सड़न ना हो। क्योंकि हम जब कट करते हैं तो वहाँ पे ऐसे रेशे टाइप में नरम सा भाग हो जाता है, और वहाँ पे पानी रुकता है दोस्तों, तो फिर वहाँ पे सड़न चालू हो जाती है। तो इसके लिए ये बातें बहुत ध्यान में रखने की है। नेल पॉलिश से भी पूरा पानी वहाँ से निकल जाता है, रुकता नहीं है, तो वो भी बहुत बढ़िया एक चीज़ है दोस्तों। इस टाइप में मैंने आपको एडेनियम के बारे में सब चीज़ें बता दी है, पूरी बातें, और अभी इसके सॉइल के बारे में भी बता दिया हो दोस्तों। और इसमें सॉइल में भी आप और एक चीज़ है कि हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पोल आता है इसका भट्टी का, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, वो इतना महंगा है कि हम इस्तेमाल करना चाहते नहीं, उसको बहुत ही महंगा है। तो इसके लिए हम यही जो मैंने आपको रेशो बताया मिट्टी का, वही इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया होता है। इसमें भी 8 साल से मैं कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया से। तो चलिए दोस्तों, आज